मैंने आपको बोला था कि हम लोग इसको भगवत गीता भागवतम में ही पढ़ेंगे, तो उसके बाद भगवत गीता में इसकी चर्चा जो है वो आसान हो जाएगी, तो यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे इसको पहले. सो वी आर स्टडीइंग कैंटो 1 चैप्टर 5 नारद मुनि's इंस्ट्रक्शन टू व्यासदेव ऑन श्रीमद् भागवतम, टेक्स्ट 25. So we'll begin. उच्चैस्तलेपानुमोदितो द्विजे सक्रे समाभुञ्ज तदपास्तककिल्बिषः इवां प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म इवत्मा रुचि प्रजायते. उच्चैस्तलेपानुमोदितो द्विजे सक्रे समाभुञ्ज तदपास्तकिल्बिषे इवां प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्मैवात्मा रुचि प्राजयेते. उच्चैष्टलीपानुमोदितो द्विजे सक्रे समाभुञ्ज तदपास्तकिल्बिषः इवां प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्मैवात्मा रुचि प्रजायते. पूजा, read the shloka. उच्चैस्तलेपन अनुमोदित द्विजः सक्तर्तस्मा भुज तदसप्तकिल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एवात्मा रुचिर प्रजयते. Astha, read. उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितद्विजा सकृत्स्वभुजते तदपस्तकिल्बिषा इवान् प्रवक्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्मैवात्मा रुचि प्रजयते. Okay, word to word meaning. उच्चिष्ट लीपान, द रेमिनेंट्स ऑफ फूड स्टफ. उच्चिष्ट, उच्चिष्ट हम लोग हिंदी में उसको कहते हैं जैसे रेमिनेंट्स, जैसे आप कोई प्रसाद पाता है तो उसका जो जूठा बच जाता है उसको उच्चिष्ट कहा जाता है. ठीक है, हिंदी में उसको उच्चिष्ट कहा जाता है. तो उच्चिष्ट लीपान मीन्स द रेमिनेंट्स ऑफ द फूड स्टफ. अनुमोदितः, being permitted. द्विजः, by the Vedantist brahmanas. Sakrit, once upon a time. Sma, in the past. Bhunje, took. Tat, by that action. Apasta, eliminated. Kilbishaha, all sins. Ivam, thus. Pravritasya, being engaged. Vishuddha chaitasaha, of one whose mind is purified. Tat, that particular. Dharma, nature. Eva, certainly. Atma ruchihi, transcendental attraction. Prajayate, was manifested. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada. Once only by their permission, I took the remnants of their food, and by so doing, all my sins were at once eradicated. Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist become attracted to me. तो यहाँ पे नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि जो वहाँ पे 4 महीने के लिए चतुर्मास के दौरान जो सेजेस रुके थे वहाँ पे फॉरेस्ट में, तो बिकॉज ही वाज द सन ऑफ मेड सर्वेंट एंड दैट मेड सर्वेंट लाइक उनका सेवा करती थी, तो ही वाज आल्सो यूज्ड टू गेट द सर्विसेज टू देम टू द सेजेस. और उनका जो उच्चिष्ट मतलब जो प्रसाद पाते थे उनका जो बच जाता था, तो उनकी परमिशन से नारद मुनि को उसका आस्वादन मतलब उसको ग्रहण करने का मौका मिलता था. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, एक तो प्रसाद है, एक महाप्रसाद और महा का महाप्रसाद. महा का महा हो जाता है जब हम भक्तों का जूठन लेते हैं, दैट इज महाप्रसाद, बट हमें उनकी परमिशन से लेना चाहिए. ठीक है, बाय सो डूइंग ऑल माय सिंस वर एट वंस इरेडिकेटेड. ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा जितना भी जो पाप है वो मुक्त हो गया. इसलिए हम लोग महाप्रसाद के लिए बहुत हम लोग उत्तेजित रहते हैं, हमें होना चाहिए महाप्रसाद मिले. खासकर वैष्णवों का अगर हम जूठन हमें मिल पाए तो बहुत बड़ी कृपा है शुद्ध वैष्णवों का. क्योंकि इट्स लाइक महा बहुत कृपा होती है उसमें. एक तो जो प्रसाद हम बनाते हैं भगवान को भोग लगता है महाप्रसाद, उसके बाद जो उसका भी जो उच्चिष्ट जो वैष्णव ग्रहण करते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो महाप्रसाद होता है. तो उसकी महिमा बहुत है, उसको ग्रहण करने से हमें भक्ति वृद्धि बहुत तेजी से होती है. सो हमें उनकी परमिशन से लेना चाहिए. सो ऐसा एक पास टाइम भी है चैतन्य लीला में, जो कालिदास थे, आई डोंट रिमेम्बर इट्स कालिदास, चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमलों से किसी को भी वो पानी जैसे होता है चरणामृत लेने नहीं देते थे. ही डिडंट अलाउ एनीवन. मगर ये जो भक्त थे इनको चैतन्य महाप्रभु बहुत आसानी से अलाउ कर देते थे कि ये मेरे चरणों का चरणामृत ले सकते हैं. बट क्यों, इसका क्वालिफिकेशन क्या था? ये क्वालिफिकेशन था क्योंकि ये जो भक्त थे ये क्या किया करते थे, जो भी उच्च कोटि के वैष्णव होते थे, डिस्पाइट बीइंग सीइंग देयर
व्हाट वी कॉल इट, कि उनकी जाति क्या है, वो शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है, वो नहीं देखते थे। बस ये देखते थे कि कितना बड़ा वैष्णव है, कितना भक्ति में तीव्र है। तो उनको जाके क्या करते थे, उनको घर पे प्रसाद के लिए बुलाते थे, या तो खुद महाप्रसाद भेज देते थे। तो और उनका जो जूठन होता था उसको वो ग्रहण करते थे। तो ऐसी एक लीला थी, पास टाइम था कि एक बार एक वैष्णव दंपति होते हैं, पति पत्नी, दे वर फ्रॉम द लो कास्ट। तो अब ये जो थे ये ब्राह्मण कुल से थे। तो इन्होंने कुछ प्रसाद सेवन के लिए उनको बुलाया, बट दे डिडंट एक्सेप्टेड। आई थिंक उन्होंने बोला कि नहीं, हम निम्न जाति के, हम आपके घर प्रसाद कैसे ले सकते हैं, हम तो नहीं ले सकते। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। और कुछ मैंगोज थे, देखो एक्सपर्ट होते हैं जो चतुर होते हैं ना, कृष्ण भक्त अति चतुर। तो इन्होंने कुछ मैंगोज लिए, बोले कि आप ये ले लीजिए, भगवान को भोग लगा के, तो प्लीज इसे पाइएगा। तो इनको पता था कि वो अपना उत्तिष्ठ जो पति पत्नी वो देंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप को निम्न मानते हैं, और इनको घर भी नहीं पता था उनका वैसे। तो क्या हुआ, जैसे पति पत्नी वो आम लेके जा रहे होते घर को, तो पीछे पीछे उनको फॉलो करते हैं। और शाम के समय में वो संध्या आरती के बाद जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये जो आम होता है इसको ऑफर करके वो आ रहे होते हैं। अब आम का क्या बचेगा, छिलका या गुठली बचेगी चूस चास के जो निकलती है ना। तो अब क्या हुआ, इनको पता था ऐसे तो उत्तिष्ठ मिलेगा नहीं, तो वो उन्होंने जो छिलका और वो जो होता है गुठली, उसको बाहर फेंक दिया बाद में शाम के समय बाहर गार्बेज में। अब ये झाड़ियों के पीछे छुप के वेट कर रहे थे कि कब कुछ बाहर आए। तो जब इन्होंने देखा, इन्होंने गार्बेज से वो आम की गुठली और छिलके निकाल के ग्रहण किए, कंसिडरिंग विद फुल फेथ इन द महाप्रसाद। प्रसाद में श्रद्धा भी होनी चाहिए। ही हैड द फुल फेथ, he honored that Mahaprasad, and then those people got to know, अरे क्या आप करवा दिया। मतलब that was his qualification, that he used to have the maha of Vaishnavas. So that what made him, that Chaitanya Mahaprabhu allowed him to had his Channa Amrit. तो यही था, मतलब ये महाप्रसाद की बहुत महिमा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वन प्रोग्रेस वेरी इजीली। जैसे मैंने बोला, देखो वैष्णवों की सेवा करने से हम बहुत जल्दी प्रगति करते हैं, उसी प्रकार उनका जब उत्तिष्ठ मिले तो वो बहुत ही, जैसे हमारे गुरुजनों का, गुरु महाराज का उत्तिष्ठ मिलता है तो बहुत प्रगति रहती है भक्ति में। दैट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून। सो इन्होंने बोला कि इस तरह से मैं उनकी सेवा में लगा था, मैं उनका उत्तिष्ठ पाता था। जैसे एक प्रेयर भी आती है, कोई कहता है कि हे भगवान मुझे कुत्ता बनाना वैष्णवों के घर के बाहर, ताकि मैं उनका जूठन पा सकूं। तो ऐसी प्रार्थना भी आती है, वैष्णवगण करते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंस। सो कहते हैं इस तरह से लगे हुए मेरा हृदय का शुद्धि हुआ, एंड एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकम अट्रैक्टेड टू मी। तो इस प्रकार से उनका जो स्वभाव था मुझे आकर्षित किया, दिव्य जो रूप था, और मुझे उनके प्रति मतलब उस दिव्यता के प्रति आकर्षण रहा। तात्पर्य में प्रपद बता रहे हैं, pure devotion is as much infectious in a good sense as infectious disease। ये बहुत ही सुंदर है। इसमें बताया जा रहा है कि जैसे क्या बोल रहा था, प्योर डिवोशन इज एज मच इन्फेक्शियस इन अ गुड सेंस एज इन्फेक्शियस डिजीज। कि अब कोई जो बीमारी है, जैसे कल बात हो रही थी कि अगर किसी में कोई श्रद्धा नहीं है या इतना दृढ़ता नहीं है, तो आप ऐसे भक्त का संग कीजिए जो बहुत श्रद्धावान है, दृढ़ है अपनी भक्ति में, क्योंकि ये इन्फेक्शियस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इन्फेक्शियस डिजीज। अगर आप ऐसे भक्त के साथ रहेंगे आपको भी हो जाएगी ये बीमारी, श्रद्धा की और दृढ़ता की। तो उसी प्रकार से प्योर डिवोशन भी इन्फेक्शियस है। अ प्योर डिवोटी इज क्लियर्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द प्योरेस्ट एंटिटी, and unless one is equally pure from the infection of material qualities, one cannot become a pure devotee of the Lord। क्या बोले, जो भगवान है। अब किसी ने एक प्रश्न मेरे गुरु महाराज से पूछा था कि हमारा जो मन है वो बहुत मलिन है, मतलब बहुत कंडीशन है ना, तो इसको शुद्ध कैसे किया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा था कि आप किसी शुद्ध वस्तु पे, किसी शुद्ध चेतना पे मेडिटेट करो, किसी शुद्ध व्यक्ति पे या किसी शुद्ध चेतन मतलब वस्तु पे मेडिटेट करो। और सबसे प्योर तो कौन है, भगवान कृष्ण। तो उन पे मेडिटेट करेंगे तो मन प्योर होगा कि नहीं, बहुत आसानी से। तो वही बोला है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ भगवान जो है बहुत प्योर है। और जब तक unless one is equally pure from infection of material quality, one cannot become a pure devotee। तो उसी प्रकार जब तक कोई उस शुद्धता तक नहीं आता, वो शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। ठीक है, हमें भौतिक गुणों से शुद्ध होना है, मतलब उससे परे हटना है। The Bhakti Vedantas as above mentioned were pure devotees, and the boy became infected with their qualities of purity by their association and by eating once the remnants of the foodstuffs taken by them। अब ये जो भक्ति वेदांत जो साधुगण रुके थे चतुर्मास में, ये शुद्ध भक्त थे भगवान के। और जो नारद मुनि यहाँ पे जो मेड सर्वेंट के पुत्र हैं, ठीक है,
इनका, क्योंकि वो बहुत शुद्ध थे, वो शुद्धता से इनमें भी वो गुण आए, उनके संग से, संगत संजायत काम, लाइक जैसा हमारा संग वैसा रंग, है ना, जैसे हम संगति रखते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव भी बन जाता है। यदि हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो बहुत शांत रहता है, हमें भी वो गुण आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको देख देख के मेडिटेट करते हैं, नहीं बहुत सरल स्वभाव है, बहुत शांत है, तो वो गुण हमें भी दिखते हैं। जैसा रंग, जैसा संग वैसा ही रंग होता है। तो उसी प्रकार से उनका संग करने से और उनका उत्तिष्ठ पाने से इनमें भी वो दिव्य गुण दिखने लगे। सच रेमिनेंट्स में बी टेकन इवन विदाउट परमिशन ऑफ द प्योर डिवोटीज। देखो ये थोड़ी चालाकी होती है। आई रिमेम्बर हमारे यहाँ पे मंदिर में प्रभु जी थे, साभूम प्रभु जी, वो ब्रह्मचारी हैं, मतलब काफी सीनियर हैं और उम्र में भी हमारे पिता समान है। तो जब मैं नई नई जुड़ी थी 2012 में, तो प्रभु जी यहाँ हमारे मंदिर के इंचार्ज थे, टेम्पल मैनेजर थे। तो काफी ऑस्टियर, बहुत ऑस्टियर थे प्रभु जी। आई रिमेम्बर कि वो मतलब ना फ्लोर पे ही सो जाया करते हैं। उनका एज 50+ है, बट ही डजंट सीम्स लाइक 50। मतलब वैष्णवों का यही होता है, दिखते नहीं है। तो कभी भी देखो ब्रह्मचारी जो भक्त होते हैं बहुत तपस्वी होते हैं, तो प्रभु जी ऐसे कभी जमीन पे लेटे हैं बाहर, कभी उनको मैंने गद्दे या एसी में नहीं देखा, हमेशा वो जमीन पे ही होते थे, मतलब जमीन पे नीचे एक चादर सी बिछाई और सो जाते थे। और मतलब काफी ऑस्टियर थे, वॉज अ वेरी प्योर डिवोटी, बहुत प्योर थे कि अगर बाहर कुछ पाएंगे नहीं तो मंदिर जाके ही कुछ प्रसाद होगा तो पाएंगे। और कई बार तो इतना थकान हो जाता था कि बाहर से इतना, मुझे याद है कई बार तो बाहर बहुत समय हो जाता था, बट तभी प्रभु जी बाहर कुछ लेते नहीं थे, मंदिर आके ही चाहे कोई होगा नहीं तो फिर खुद भोग बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद कुछ प्रसाद पाएंगे। मगर बहुत ही वॉज वेरी पक्का विद हिज वाउज एंड बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जिस दिन मेरा मेरा जन्मदिन था, उस दिन मैं अपने मतलब मंदिर में ही, मेरे को था कि मुझे पूरा दिन मंदिर में सेवा करनी है, तो मंदिर में ही मैंने सेवा वगैरह की। तो प्रभु जी एक्चुअली अपनी जो बर्तन है वो किसी से धुलवाते नहीं है, उनके जो प्रसाद के बर्तन थे वो भी किसी से धुलवाते नहीं थे, खुद ही धोते थे। और उस दिन पता नहीं क्या कृपा रही उनकी, उन्होंने जो अपने जो बर्तन थे प्रसाद के बाद में, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि ठीक है मैं धो सकती हूँ। सो आई वेंट टू वॉश। अब देखिए वो अपने उत्तिष्ठ देंगे नहीं, अब प्लेट में जो था आई जस्ट उसको निकाल, आई जस्ट लिक्ड इट डाउन। सो दैट्स हाउ आई, अब उनको पूछा नहीं मैंने पूछती तो कभी भी नहीं मिलता। तो देखिए अब शुद्ध भक्त हैं तो उनका हमें उत्तिष्ठ हम इस तरह से ले सकते हैं। So I just took it out. This is not one time, I did twice or thrice I think. So क्योंकि मैंने सुना था लेक्चर में, उस समय इतना मेरा संग तो रहा नहीं कभी भक्तों से, अभी उस समय इतना फिजिकल एसोसिएशन तो नहीं था, मंदिर में ही था। तो लेक्चर सुना करती थी मैं, उसमें सुना था कि जो उत्तिष्ठ होता है हमें वैष्णवों का लेना चाहिए। तो देखिए अब मैं कह रही थी कल भी कि हमारी जो हियरिंग है, जस्ट इट शुड नॉट बी हियरिंग, वी शुड प्रॉपरली रिलेट इट एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। तो मैंने लेक्चर में ही सुना था, उस समय अब नई नई थी तो लेक्चर में ही सुना था कि जो महा महा होता है उसका कितना कृपा होता है। सो देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड लिक्ड इट डाउन, और फिर उनका बर्तन साफ करके रख दिया। प्रभु जी को पता नहीं चला, पता चलता तो शायद मुझे डांट, बट पता नहीं चला उनको। तो देखिए कई बार वैष्णव कृपा कर देते हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिल जाता है। So that's why it says the one quote is there from Burijana Prabhu. He says, "Act in such a way that will melt the heart of Vaishnava." कि आप इस तरह से कार्य कीजिए कि वैष्णव का हृदय पिघल जाए, मतलब like they give you more mercy, मतलब they have like more compassion towards you. So आपको ज्यादा से ज्यादा कृपा मिले, सेवा मिले, तो वैसा हमें करना चाहिए। तो ये उत्तिष्ठ चोरी करने वाली कभी कभी हम चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है। Don't worry about it. So there are sometimes pseudo devotee and one should be very much cautious about them. तो कई बारी जो होते हैं नकली pseudo, ठीक है, pretending devotees, there are many things which hinder one from entering devotional service, but by the association of pure devotees all these obstacles are removed. देखिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है, तो ये जो कली चेले होते हैं, pseudo devotees are like कली चेला, जिन्होंने कंठी तिलक शिखा धोती कुर्ता तो पहना है मगर वो कली के चेले हैं। they are not the pure, they are not into pure devotion, they have some motives, ठीक है। तो हमें उनसे थोड़ा बच के रहना है, वो अपराधी होते हैं, उनसे हमें बच के रहना है। तो ध्यान, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमें हमेशा शुद्ध वैष्णवों के संग में रखिए, तो उससे हमारी भक्ति बहुत तीव्रता से बढ़ेगी, ठीक है। सो the neophyte devotee becomes practically enriched with the transcendental qualities of the pure devotee, which means attraction for the personalities of Godheads, names, fame, quality, pastime, etc. मुझे याद है मेरे नए नए भक्ति के दिनों में, अभी 2012 में मैंने शुरुआत की थी, तो 2013 में मेरा दीक्षा हुआ सितंबर में, एंड आफ्टर दैट ओनली आई गेट द पर्सनल एसोसिएशन, मतलब माने कि उस समय मेरे को थोड़ा फिजिकल संगा मिलना शुरू हुआ। ऐसे नहीं, मंदिर में भी था,
बट वही मंदिर मंदिर तो हम संडे को ही जाया करते थे। इतना आप बोलें कि कोई श्रवण किया हो या सुना हो तो वैसा तो नहीं था, तो ज़्यादा ऑनलाइन ही था। तो ऑनलाइन भी ईमेल्स के थ्रू था, थोड़ा संगा प्रश्न वगैरह पूछा करती थी। तो अपनी दीक्षा के बाद में पहली बार मतलब गुरु महाराज से मिले हम, शुद्ध वैष्णव को देखा और उसके बाद से तो बस ब्रेक लगा नहीं कभी भगवान की दया से। तो कभी भी महाराज आते थे तो वृंदावन में, सो आई यूज्ड टू गो एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने पूरा फायदा उठाया है। मतलब मेरा कॉलेज टाइम था एंड आई यूज्ड टू स्टे फॉर 1 month इन वृंदावन विद देम। सो एंड देखिए उस समय उम्र क्या थी, 20-21 साल थी। इज लाइक वेरी क्वाइट यंग एज, आप बोल सकते हैं कॉलेज डेज में क्या ही बच्चा ही होता है इंसान। सो बट ये है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि लाइक आई स्पेंडेड सम टाइम देयर। देखिए वो जो संग मिला उस समय शुद्ध वैष्णवों का, आई स्टेड पर्सनली विद लाइक गुरुदेव गुरु माता जी, और पर्सनल मतलब सेवा करने का मौका मिला उनका। मुझे याद है मैं पूरे दिन वहीं पे उनके आश्रम में ही होती थी। लाइक आई यूज्ड टू डू सम क्लीनिंग सर्विस और समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ सेवा मिलता ही रहता था। तो और वहाँ महाप्रसाद भी उनका उत्तिष्ठ भी मिलता था जो मेरी गुरु माता जी वो खुद बनाते थे राधा दामोदर के लिए। तो उनका आफ्टर गुरुदेव हैड द मील एंड वी गॉट टू हैव सम महा एंड वो जो आप मान सकते हैं कि वो जो समय मैंने वहाँ बिताया है गुरुदेव गुरु माता जी के संग में और वहाँ सेवा में शुद्ध भक्तों के संग में, तो वृंदावन में धाम में वो भी स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट व्हाट मेड मी टू बी डिटरमाइंड इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। और वो एक कन्विक्शन है जो अभी तक मुझे चला रही है भक्ति में, उनका संग है जो अभी तक चल रहा है। सो दिस इज बिकॉज द सर्विस इज देयर and the remnants of the maha is there, so that what made me to learn more and more, because हमारे यहाँ जम्मू में भी इतना संग तो नहीं है, आप देखा जाए तो इतना कोई आप बोले तो संग नहीं है ज्यादा। तो ये कीर्तन ठीक है, मगर जैसे श्रवण होता है, संग मतलब क्या है कि आप किन्हीं सालों से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वैसा नहीं है यहाँ पे। तो ये जो संग था वो 6-6 महीने में मिलता था वृंदावन में या धाम में, एक महीने के लिए। वो जो समय बिताया है उस समय कॉलेज टाइम पे बहुत फायदा उठाया मैंने मतलब धाम जाने का, तो उसका काफी असर दिखता है जो अभी तक। देखिए अभी तो हम 1 साल से गए नहीं कहीं बाहर, तो घर पे ही है, मगर भक्ति में अगर चल पा रहे हैं तो वो जो संग है पिछला, दैट व्हाट मेड मी टू रन इन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अभी तक अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि अभी जैसे घर पे है तो अकेले ही करना पड़ता है। जैसे सुबह मंगल आरती मुझे 9 साल हो गए हैं, डू अलोन, समटाइम्स माय मदर जॉइन बट वंस इन अ व्हाइल, not all the time, so I'm doing mangalarti alone, then chanting and doing other things. So अब घर पे अकेले it's not that easy to perform devotional practices alone. अकेले इतना ऑनलाइन संगा इज गुड, बट कितना आप करोगे, फिजिकल संगा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू नो। बट इट्स बिकॉज दैट एसोसिएशन आई हैड previously that what made me to go further, that doesn't made me to lose my enthusiasm। तो वो चीज बहुत हेल्प करता है अभी तक कि मेरा उत्साह बना रहता है भक्ति में, कहीं कुछ है तो आई ट्राई टू डू सर्टन थिंग्स। सो ये वैष्णव कृपा ही है जो पीछे रहती है। तभी कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको यदि मौका मिले, कोई वैष्णव आपके घर के आसपास हैं या कहीं आपकी सिटी के आसपास हैं, तो जाइए, उनका संग लीजिए, सेवा कीजिए। लाइक तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो सेवा करनी है, प्रश्न पूछने, इंक्वायर कीजिए। संग ऐसा नहीं है कि बस चिट चैट करके तो आगे, संग मतलब सेवा करिए, ठीक है, उनकी किसी भी माध्यम से आप सेवा कर सकें, सेवा कीजिए। or then you can so you can have that do the services and learn from them, inquire from them, so that will help you। ठीक है, तो आपको भक्ति में बहुत प्रगति देगा। और स्पेशली गो विद द क्वालिटी डिवोटीज। अब शुद्ध भक्त होंगे, देखिए भक्त बहुत मिलेंगे आपको, मगर बी चूजी इन योर एसोसिएशन। देखिए अपराध किसी को नहीं करना है, हर कोई जो भी जप करता है कहते हैं हमें उसके प्रति निम्न रहना चाहिए, वो वैष्णव होने हरे कृष्णा दानवत करना चाहिए। बट जो जहाँ संग लेने की बात आती है तो बी वेरी चूजी, कि जहाँ से आप प्रेरित हो भक्ति में और प्रगति करने के लिए, और डीप जाने के लिए अपनी साधना में, वो संग तो कभी मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट करेगा। चाहे वो कुछ पलों का, कुछ समय का ही संग क्यों ना होगा, मगर लाइफ लॉन्ग इट विल बेनिफिट यू। ठीक है, सो प्लीज मेक दिस पॉइंट इन योर माइंड ऑल द टाइम, whenever you have the opportunity to meet or serve some Vaishnava, don't give it up immediately, stop everything and just go and serve the devotees। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो उस समय के लिए थोड़े समय का संग हो, मगर वो आपको लाइफ लॉन्ग तक बेनिफिट करेगा। ठीक है, सो ऑलवेज हैव दैट थिंग। So then it says, infection of the qualities of the pure devotee means to imbibe the taste of pure devotion, always in the transcendental activities of the personality of Godhead. This transcendental taste at once makes, sorry,
This transcendental taste at once makes all material things distasteful. Therefore, a pure devotee is not at all attracted by material activities. After the elimination of all sins or obstacles on the path of devotional service, one can become attracted, one can have steadiness, one can have perfect taste, one can have transcendental emotions, and at last one can be situated on the plane of loving service of the Lord. देखो क्या बोला है, क्या प्योर डिवोटी इज नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड बाय मटेरियल एक्टिविटीज, उनके संग में रह के हमारा भी डिस्टेस्ट आ जाता है भौतिक इच्छाओं में, भौतिक चीजों में. आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल सिंस ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन सर्विस, वन बिकम, जब हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं क्या होता है, आकर्षण बढ़ता है हमारा, वन बिकम अट्रैक्टेड, one can have steadiness in one's devotional service, that is very much required, one can have perfect taste, एक रुचि है, one can have transcendental emotions you can feel, at last one can be situated on the plane of loving service of the Lord. All these stages developed by the association of pure devotees, and that is the purport of this stanza, कि ये जो सारी stages आप देख रहे हैं, transcendental emotion, एक steadiness आना भक्ति में, ठीक है, एक मैच्योर स्टेज आना, वो क्या है, जब शुद्ध भक्तों का हम संग करते हैं, उनका श्रवण करते हैं हम लोग, ठीक है, तो श्रवण बहुत जरूरी है. देखिए अभी आस्था माता जी कह रहे हैं कि उनको मौका नहीं मिलता. माता जी देखिए, बापू संगा नहीं तो वाणी संगा तो है, बट ऑब्वियसली वेन एवर द फिजिकल एसोसिएशन इज अवेलेबल, सी यू हैव द डिजायर, माता जी कृष्णा विल फुलफिल, यू कीप द डिजायर, कृष्णा विल फुलफिल. देखिए हमें जितना भी देखो ये चीज आपको वैल्यू करवाया कि वैष्णव संघ का क्या वैल्यू होता है. मुझे पता है ना वैष्णव संघ की क्या वैल्यू है, बिकॉज हमें भी इतना नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलता इतना. हमारे यहाँ पे जो भक्त है ना वो सब मतलब छुप छुप के बैठे हैं, पता नहीं ढूंढना पड़ता है भक्तों को यहाँ पे कि उनका जाके हम संग लें. अब देखिए कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो कल टेम्पल में तो प्रोग्राम नहीं है क्योंकि संडे को है, वर्किंग डे है. तो मैं सोच रही थी कि कहीं भक्तगण मिलते, हम लोग इकट्ठे मिलके कीर्तन करते, कुछ डिस्कस करते. तो अब कहाँ बोलोगे, किसको बोलेगे, है नहीं, मतलब ढूंढना पड़ता है, हर कोई बिजी है तो उतना कोई उत्साह नहीं दिखता, तो फिर मोरसनेस हो जाती है, क्योंकि आप तो कहीं उत्तेजित हैं मगर किसी और तरफ से इतना मिलता नहीं. तो फिर हम प्रेयर करते हैं, ठीक है, वट एवर इट इज अवेलेबल वी शुड टेक इट. तो जो भी हमें अवेलेबल है हमें उसका सही उपयोग लेना चाहिए. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ वैष्णव, कि वैष्णवों का साधु संघ का क्या महत्व होता है, तो ताकि इन फ्यूचर कभी भी वैष्णव संघ आए तो हम कैजुअल ना हो जाए, ठीक है कोई नहीं कल मिल लेंगे, जाके परसों मिल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है. मुझे याद है यहाँ पे यशोमती माता जी आए थे पिछले साल इसी समय, यानी गौर पूर्णिमा के बाद में शायद माता जी आए थे, तो या गौर पूर्णिमा के पहले आए थे, मुझे याद नहीं, मतलब इसी दौरान आए थे, इसी फरवरी मार्च में ही आए थे माता जी. तो 4 दिन तक आप मानोगे नहीं कि मेरा ऑफिस भी था, और मुझे ऑफिस मेरा सुबह 10 बजे लग जाता है, 10:30 तक तो एटलीस्ट आई शुड बी इन ऑफिस, एंड 5:30 तक होता था. अब सुबह क्या होता था, हम लोग सुबह 2 बजे उठ जाते थे, जप करते थे, देन माता जी के लिए भोग बनाते थे, उनके साथ कुछ वैष्णवगण भी थे, भक्तगण आए थे, तो मेरे साथ एक और डिवोटी था, तो हम लोग प्रिया माता जी घर पे थे, हम लोग सुबह सुबह उठना है, नहीं माता जी के लिए भोग प्रसाद बनाना है, मतलब लेके जाना है, तो सुबह उठ के अपना जप करके मंगल आरती करने के बाद हम लोग सुबह सुबह ही प्रसाद बना रहे होते थे, और सुबह जाते थे जहाँ पे माता जी स्टे कर रही थी वहां पे, and whenever we used to like open the door of Mataji's room, there is a big smile on her face, and that what brings the joy. And वहाँ वाले तो लोग उठे भी नहीं होते थे, like माता जी का रूम खोलते ही, and it was so nice. We used to take the prasadam for her, and माता जी सुबह I think 7:30-8 बजे का समय होगा, 7 बजे के करीब, तो माता जी हमें स्टोरी सुनाते थे, and she used to teach us about the kirtan and all, and her inquiries. Only me and one more devotee and Mataji was there, only we three. And she was a senior disciple of Srila Prabhupada. She was 16-17 when she got initiated. And since long that she was practicing, such a pure devotee. और हमें इतना पर्सनल संगा मिल पा रहा था, सुबह जाते थे, और आप मानोगे नहीं मुझे 10-10:30 तो वहीं पे हो गए होते थे, ऑफिस तो मैं कोई 12 बजे पहुंच रही होती थी. और देखिए भगवान की कृपा है कि उस समय हमारे ऑफिस का कुछ शिफ्ट चल रहा था, मतलब शिफ्ट इन द सेंस हम लोग चेंज कर रहे थे ऑफिस की लोकेशन, तो इतना कुछ काम था नहीं, तो बच जाती थी, मगर रोज ही मुझे लेट होता था, तो बट आई डिडंट केयर अबाउट इट, ऐसे जाने दो, ये संग नहीं मिलेगा मुझे वापस. सो एंड इवनिंग में आई यूज्ड टू लीव लिटिल अर्ली फ्रॉम माय ऑफिस सो दैट वी कैन अटेंड द कीर्तन ऑफ माता जी एंड कैन हैव सम टाइम. और रात को भी वहां से कोई 8-9 बजे निकलते थे हम लोग, and रात को भी then we are out, then we look for some vegetables what to cook tomorrow. So it's like whole 4 days was so amazing. I still cannot forget them. I don't think I can ever forget them because and देखिए आप जब रिस्क लेते हैं वैष्णव संघ के लिए, भगवान भी आपके सारे अरेंजमेंट बनाते हैं, तुम्हारे पास इच्छा होनी चाहिए. हमें नहीं पता कि जम्मू में भी कोई ऐसे मतलब यहाँ पे भक्तगण आ सकते हैं,
नहीं तो बहुत रेयर है कि यहाँ पे मतलब इतने शुद्ध वैष्णव आए या इतने सीनियर डिवोटीज आए, इट्स वेरी रेयर। सो दैट वाज आवर कहते हैं गोल्डन चांस था हमारे लिए कि मतलब भक्त संग मिला हमें। मिला तो मौका नहीं छोड़ा, और वो चीजें अभी तक याद है तो बहुत हेल्प करता है जब भी वो दिन याद आते हैं। अभी इसी दौरान था तो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग देम a few days back also, so that's how it was very nice। so इसलिए जब भी मौका मिले तो माता जी देखिए नहीं भी मिलता है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण मेक्स अरेंजमेंट। नहीं तो हम लोगों ने कहाँ सोचा था कि इतने सीनियर वरिष्ठ वैष्णव हमारे यहाँ आएंगे और हमें संग मिलेगा, बट Krishna listens our things and we got the opportunity to be in Mataji's association for 4 days. So it was so much learning from there. And we have to have the desire, और अगर नहीं है तो वाणी तो है, वाणी आप श्रवण कीजिए and try to implement and practice. Then see the changes are there. ठीक है? So we'll stop here. So this is the महिमा, like कभी भी वैष्णव संघ का मौका मिले जरूर लीजिए, ठीक है, श्रवण कीजिए। So that is there, but look for the good association where you can learn. Just don't go and be the Makki Sangha. No, try to get the nectar. Okay, so I will stop here for today. इस वर्ष को अभी हम कंटिन्यू भगवत गीता में थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस पे, तो ये हमने पढ़ चुका है तो वहां पे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। सो अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या रियलाइजेशन है? आई थिंक मैंने बड़े एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर लिए आज के लिए, तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज गो अहेड। यस, अक्षय प्रभु, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज वर्स? व्हाट यू आर टेकिंग टू योर प्लेस नाउ फ्रॉम दिस वर्स? हाँ, व्हाट्स योर लर्निंग? जी मैंने तो लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं तो बस आपके एक्सपीरियंस ही सुन रहा था, एंड इट वाज नाइस हियरिंग देम। So you should get inspiration to have yourself also the association of devotees. So wherever you are situated, try to look if there are some devotees staying there, so that you can have the association of them and can learn something from there. Okay. Okay. Yes, Pooja Mataji, what's your learning from today's words, or any questions? माता जी मैं तो सोच रही थी कि आज ना इसको मतलब टेंपल जाना है, तो मैं कैसे उच्चिष्ट लूंगी किसी वैष्णव का, मतलब कैसे मिल सकता है? कैसे क्या मिल सकते हैं माता जी? जो भी आपको सीनियर मिलते हैं आप जाइए, वहां पे कुछ कथा है, लेक्चर है तो सुनिए, ठीक है, प्रश्न पूछिए। तो बाकी आप मंदिर में कुछ सेवा करने का प्रयास कीजिए, आप सेवा करेंगे भगवान आपको कुछ वैष्णवों से मिलवा भी देंगे, चिंता मत करिए। बट बी वेरी केयरफुल कि कोई कुछ गलत ना बताए आपको, वैसे कोई बताएगा नहीं, बट बी वेरी केयरफुल। तो सेवा कीजिए, प्रयास कीजिए सेवा करने का। कल नित्यानंद त्रयोदशी, कल नहीं जा रहे आप मंदिर? कल जाइए, सेवा कीजिए कुछ मंदिर में, ठीक है, सेवा करनी चाहिए हमें, तो ट्राई टू डू सम सर्विसेज देयर, ठीक है। यस आस्था माता जी, व्हाट अबाउट यू? जी माता जी, कल भी आज भी जा रहे हो? हरी बोल। मैं आज भी चली जाती, बट मेरे भैया हैं घर पे एंड ही हैड एनिवर्सरी टुडे, सो आई हैव, इसी वजह से रुकी हुई हूँ। नहीं तो इस हफ्ते मैंने जम्मू में ही होना था, मतलब टेम्पल एरिया में ही, बट ही इज एट होम, सो आई हैव टू बी some obligation what to do. Yes, but tomorrow I am going. Yes, Astha Mataji. Hari bol. Practical spirituality. No तो नहीं गए आप? हरे कृष्ण माता जी। ऐसे कन्वर्सेशन के बाद कोई सोता नहीं माता जी। ऐसे मैं तो अपने गम में थी। बोला माता जी दुखती रथ पे हाथ रख दिया आपने। हाँ काफी, मतलब अभी तो ऐसे कुछ दिनों से माता जी बहुत लग रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना कि मतलब अभी तो मैं अकेली हूँ, मैं तो, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, तो जैसे मेरे फ्रेंड्स होते थे ना, तो मैं उन्हीं को बुलाती थी, कम से कम तुम ही लोग आओ यार, प्रसाद लो, कम से कम प्रसाद खाने के बाद थोड़ा बहुत कभी कभी वो लोग डिस्कस भी कर ले भगवदगीता पे। अब दे ऑल आर लाइक, वो अब सब पढ़ने के लिए चले गए हैं भोपाल, इंदौर, दे लाइक, और अभी जाके ऐसा लगता है कि इतना अलोन है, लगता है ना मतलब जस्ट लाइक कोई तो आओ एटलीस्ट मैं प्रसाद ही दे दूं। कोई बात नहीं, keep the desire, chant more, read more. Yes, I can understand it's difficult, but don't lose the hope, okay? क्योंकि अकेले मुश्किल हो जाता है, मगर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी होती, ठीक है? तो be sincere with your साधना में अच्छे बने रहिए। So Krishna will make all arrangement that you will get this association, ठीक है? So tomorrow is yes, Nityan Mataji. Tryodashi, you can make nice dresses for your Jagannath ji,
and can वो तो मैं बना ही रही हूँ on the way. engagement, है ना? तो वही यस माधव जी, एक चीज एक रियल था कि जब आप वो जो आप स्टोरी सुन रहे थे ना चैतन्य चरितामृत की, जब मैंने पहली बारी सुनी थी ना वो मतलब जैसे मतलब मैंने सुनी थी पहले स्टोरी, लेकिन इतनी डिटेल स्टोरी नहीं सुनी थी एक्चुअल में। हाँ तो वो स्टोरी में जब मतलब महाराज के साथ हम लोग सुन रहे थे ना, तो वो स्टोरी वाज हार्ट मेल्टिंग बिकॉज जो डिवोटी का नाम कालिदास था, हाँ कालिदास, तो वो यस वो रघुनाथ दास गोस्वामी के अंकल हैं। तो वो मतलब उनकी स्टोरी में मतलब ऐसा ही नहीं था माता जी, बस उसमें वो पता है वो जो जिस गृहस्थ की अगर बात कर रहे थे वो जादूधर ठाकुर, वो पता है वो शूद्र परिवार के थे। हाँ वो ही दे वाज वर नॉट निम्न जाति, एजुकेटेड। तो इसलिए वो अलाउ यस नहीं करते थे इनको, बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्फ यस वेरी अनटचेबल लाइक दैट वे। वो स्टोरी इतनी वो थी कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मतलब जो कालिदास थे वो अपने आप को इतना लो क्लास समझते थे कि मतलब भले वो बहुत एलिवेटेड डिवोटी थे, लेकिन अपने यस आप को इतना निम्न समझते थे कि मतलब मेरे से सारे सब बड़े ठाकुर है। मतलब मैंने जब वो देखा था ना कि मतलब जैसे मतलब मेरे से सभी बड़े हैं, और वो चीज मुझे अब मुझे उस टाइम पे ये स्टोरी सुन के रियलाइज हुआ था कि महाराज भी कहते थे क्लास में कि हमें ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब हम सबसे छोटे वैष्णव हैं, बाकी सब बड़े हैं। yes, in the assembly of Vaishnavas we should consider ourselves very low class, then यस only we can तो learn. वो स्टोरी मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी, तो आज जब सुना रहे थे तो मुझे लगा हाँ मुझे फिर वही पॉइंट्स याद आ रहे थे कि अच्छा हाँ। Yes, this story even I love a lot because this what the very nice learning is from there about the Mahaprasad and how one seems like the service mood is there. So that's a nice learning from there. So it's a very wonderful story. मैंने चैतन्य चरितामृत में सुनी थी ये, तो that's how यस I remember. So that is there. चैतन्य चरितामृत के एक एक चीज में इतना बहुत लाइक आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कैसे भक्त होते हैं ना, वो पूरा प्रैक्टिकली प्रेजेंट है चैतन्य चरितामृत कि Yes. आपको कि एक आइडियल वैष्णव कैसे होता है, फुल एटिकेट से लेकर बैठने उठने तक में सब कुछ चैतन्य चरितामृत बता देती है, लाइक That is why it आई says जस्ट PhD of devotional service. ये PhD है यस चैतन्य सीरियसली चरितामृत। अभी तो हम लोग पीजी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पीजी साथ में चल रही है हमारी। तो ग्रेजुएशन इवनिंग में होती है, पीजी मॉर्निंग में होती है। पीएचडी तक भी पहुंचेंगे हाँ हम लोग, भगवान की इच्छा रही तो। कोई बात नहीं। माधुरी चैतन्य चरितामृत भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। बट फिलहाल यस के लिए तो इसको हम ग्रहण करें। देखिए भागवतम भगवद गीता इज सफिशिएंट लिटरेचर्स, यू नीड नॉट मोर। जब हमारे ये खत्म हो जाएंगे, भगवान की कृपा रही तो हम लोग अगर साथ जुड़े रहे तो चैतन्य माधुरी चरितामृत भी दूर नहीं। माधुरी मेरे तीनों चल रहे हैं मेरा भी चैतन्य चरितामृत चल रहा है माधुरी, आई एम गोइंग ऑन विद चैतन्य चरितामृत। हाँ तीन 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 चीजें तो Yeah, okay, so we will stop here. Please be prepared for tomorrow, ठीक है। और सुबह जल्दी उठना है, कल माला भी ज्यादा करनी है, ठीक है। And try to go to your nearby places. If try to find devotee sangha, engage there. Okay, so let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा। Hare Krishna.